अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, इससे पहले क्लासेस में हमने फेमस पाकिस्तानी फिज़िस्ट के बारे में पढ़ा था कि पाकिस्तान के जो फेमस यानी जो मशहूर साइंसदान थे जिन्होंने फ़िज़िक्स में बहुत बड़े कारनामे सरअंजाम किए थे। और आज जो हमारा टॉपिक है और हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फ़िज़िकल क्वांटिटी। यानी फ़िज़िक्स कहता भी है, फ़िज़िक्स पैमाइश की साइंस है असल में। फ़िज़िक्स में हम इन मकदारों का मुताला करते हैं जो काबिल पैमाइश है। मिसाल के तौर पर किताब की लंबाई की जा सकती है, संदूक की कीमत मालूम की जा सकती है। इस तरह आपका स्कूल में ठहरने का दौरानिया भी काबिल पैमाइश मकदार है। किसी तभी मकदार की पैमाइश से हासिल शुदा अददी कीमत यानी मैग्नीट्यूड दरअसल एक नंबर होता है जिसके साथ मुनासिब इकाई लगाकर मकदार को ज़ाहिर किया जाता है। यानी फ़िज़िक्स में हम ये मेजरमेंट का साइंस है, इसमें मेजरमेंट हम करते हैं। तो आज हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या है। फ़िज़िकल क्वांटिटी फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी दोज क्वांटिटी which can be those quantity which can be measured, जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटी फिज़िकल क्वांटिटी फिज़िकल क्वांटिटीज़ दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर आर नोन एज फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास यानी वो मकदार है, वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो मेजर क्या है? मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? तो मेजरमेंट हमारे पास क्या है देखते। मेजरमेंट है द कंपैरिजन अच्छा, मेजरमेंट हमारे पास क्या है? मेजरमेंट की डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि द कंपैरिजन ऑफ समथिंग विथ सम स्टैंडर्ड। जो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड यानी इसको हम कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, उसको हम सिंपली मेजरमेंट कहते हैं। अच्छा, ये फिज़िकल क्वांटिटी ये जो मेजर होते हैं इसमें हमें दो चीज़ें इसमें आती है। एक जो है ना मैग्नीट्यूड आता है और दूसरा जो है ना यूनिट आता है। तो देखते हैं कि यूनिट और मैग्नीट्यूड क्या है। यूनिट और मैग्नीट्यूड क्या है? फर्स्ट ये देखते हैं यूनिट क्या है। तो यूनिट है द स्टैंडर्ड which thing are compared, जिसको हम दूसरे मकदार के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर इज नाउन यूनिट। यूनिट हम किसको द स्टैंडर्ड विद विच थिंग और कंपेयर इज नोन एज यूनिट, जिसको हम कंपेयर करते हैं। यानी यूनिट वो मयारी मकदार जिसके साथ दीगर मकदारों का मुआवजा किया जाता है, इसे इकाई या यूनिट कहते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड की तरफ आते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड है a number
विद प्रॉपर यूनिट, इसके साथ जो प्रॉपर यूनिट होता है, जैसा कि इससे पहले मैंने बताया कि जो फिज़िक्स होता है वो यानी उसमें जब फिज़िक्स में अकेला नंबर बेमानी होता है, फिज़िक्स में हमेशा के लिए फ़िज़िक्स में जो अकेला नंबर होता है वो बेमानी होता है। मिसाल के तौर पर 10 खालिसतन एक नंबर है, लेकिन 10 किलोग्राम एक बेस मकदार है, यानी 10 तो एक नंबर है तो इसका कोई पता नहीं चल। लेकिन अगर हम 10 किलोग्राम बोले तो फिर वो हमारे पास क्या है, 10 किलोग्राम को हम तभी मकदार है, इसलिए तभी मकदार को लिखते वक्त इसका इकाई लाजमी लिखनी चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड के साथ जो है यूनिट वो लाजमी होता है। अच्छा, ये तो यूनिट हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिट का एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं, ये 10 किलोग्राम के अलावा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 43 सेंटीमीटर। तो 43 सेंटीमीटर क्या करता है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड को शो करता है, यानी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड को ये रिप्रेजेंट करता है। तो जो वेयर 13, जो ये 13 हमारे पास ही ये नंबर है, 13 इज़ अ नंबर, 13 हमारे पास एक नंबर है। लेकिन जो वाइल cm जो सेंटीमीटर है, यह जो सेंटीमीटर है ये हमारे पास यूनिट है। तो 13 तो पहले एक नंबर था, लेकिन जब हमने इसके साथ यूनिट लगाया cm, यानी जो सेंटीमीटर लगाया, तो सेंटीमीटर यूनिट ऑफ लेंथ, यानी लेंथ का यूनिट है, तो फिर हमारे पास ये मैग्नीट्यूड बन गया, यानी 13 सेंटीमीटर। अच्छा, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में तो हमने पढ़ा कि फ़िज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट की डेफिनेशन भी हमने की, यूनिट की और मैग्नीट्यूड की। अब इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। सो टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। तो इसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 जो है बेस फिज़िकल क्वांटिटी, और नंबर 2 जो है वो है डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी। नंबर 1 है बेस फिज़िकल क्वांटिटी और नंबर दूसरा है डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी। अच्छा, अब देखते हैं कि बेस फिज़िकल क्वांटिटी क्या है। बेस फिज़िकल क्वांटिटी, देखते हैं कि बेस फिज़िकल क्वांटिटी क्या है। सो दीज आर those physical quantity ये हमारे पास वो फिज़िकल क्वांटिटी है, these are those physical quantity and ये हमारे पास बेस फिज़िकल क्वांटिटी क्या है। तो बेस फिज़िकल क्वांटिटी का डिफिनीशन जो है वो हम इस तरह कर सकते हैं कि दीज आर दोज फिज़िकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिफाइन या एक्सप्रेस। इसका बेस फिज़िकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ physical quantities can be defined, जिसको हम डिफाइन या एक्सप्रेस, जिसको हम एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, डिफाइन या एक्सप्रेस। और कॉल्ड बेस फिज़िकल
क्वांटिटी। अच्छा, बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारे पास? So basically these are those physical quantity in terms of which other physical quantity can be defined या expressed are known as base physical quantity। इसको हम base physical quantity। तो base physical quantity वो चंद तबी मकदारें हैं जो साइंसदानों के एक ग्रुप ने तजवीज़ की है। इनके बाहमी ताल्लुक़ से दीगर तबी मकदारें ज़ाहिर की जा सकती है। ये तबी मकदारें तादाद में 7 हैं। ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटी है। मैं बता दूं कि ये जो 7 बेस क्वांटिटी वो है क्या है वो और बेस क्वांटिटी जो है ना वो हम जो है ना आपस में हम ज़रब भी कर सकते हैं, तकसीम भी कर सकते हैं, और जिससे वो हासिल होती है इसको हम फिर डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। फिर डिराइव्ड क्वांटिटी की तरफ हम आते हैं, लेकिन अब बेस क्वांटिटी को हम थोड़ा और डिफाइन करते हैं। अच्छा, बेस क्वांटिटी में एक और भी चीज़ आती है जिसको हम बेस यूनिट कहते हैं, यानी जो बेस यूनिट होता है। तो देखते हैं कि बेसिक यूनिट क्या है। बेसिक यूनिट, जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट है द यूनिट ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी। यानी जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं इसके जो यूनिट्स होते हैं उसको हम बेसिक यूनिट्स कह सकते हैं। क्वांटिटी इज नोन एज बेसिक यूनिट। इसको हम बेसिक यूनिट कह सकते हैं। जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ यानी जो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उसके जो यूनिट्स है उसको हम बेस यूनिट कह सकते हैं। अच्छा, जैसे कि हमने पहले बताया कि जो बेस क्वांटिटी है वो हमारे पास तादाद यानी नंबर्स में वो है 7। तो देखते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ नंबर में 7 है। तो आइए कि कौन कौन से 7 है, कौन कौन से, उसका मैं एक टेबल बनाता हूँ, उसे यानी आसानी से आपको समझ आएगा टेबल के साथ। बस हम लिखते हैं बेस क्वांटिटी, फिर हम लिखते हैं सिंबल यानी उसके जो सिंबल होते हैं, और फिर हम लिखते हैं यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी। यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी। अच्छा, अब इस टेबल में हम पढ़ेंगे। अच्छा, 7 है हमारे पास बेस क्वांटिटीज तादाद में। इसके सिंबल, इसके यूनिट, और फिर उन यूनिट का जो सिंबल होता है वो भी हम पढ़ेंगे। यूनिट का सिंबल होता है। अच्छा, अब हम बेस क्वांटिटीज़ की तरफ आते हैं कि कौन कौन से है। तो बेस क्वांटिटी में हमारे पास नंबर 1 जो है वो है लेंथ। नंबर दूसरा जो है वो है मास। नंबर तीसरा जो है वो है टाइम या ड्यूरेशन। टाइम या ड्यूरेशन एक ही बात है, यानी टाइम या ड्यूरेशन, जो नाम आपको पसंद आए। नंबर 4 जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट। मैं ये तफसील से बताऊंगा कि ये लेंथ, मास, जो टाइम, ड्यूरेशन, इलेक्ट्रिक करंट ये कहाँ से आ गया, ये वो बात भी मैं तो आपको बताऊंगा। टेम्परेचर है टेम्परेचर के अलावा हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नंबर 7वां जो है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, अब हम इसकी जो सिंबल है वो सिंबल्स की तरफ आते हैं। तो लेंथ को हम L, X, R जो भी हो एटसेट्रा, जिसे हम इसका जो सिंबल है। अच्छा, फिर मास है तो मास का सिंबल जो है वो है M। जो टेम्परेचर है उसका सिंबल है T। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका सिंबल है I। जो टेम्परेचर है उसका है T। जो ये टाइम का भी T है और टेम्परेचर का भी
क्वांटिटी है। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसका सिंबल है एल, और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसके जो बेसिक यानी यूनिट जो होते हैं, यानी इसके जो बेसिक क्वांटिटी में इसकी यूनिट्स क्या है, इसकी यूनिट्स की तरफ आते हैं। तो जो लेंथ है उसको हम मीटर, उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो है मीटर होता है, और जो मास है उसको हम किलोग्राम में लेते हैं, यानी इसका जो बेसिक क्वांटिटी में उसका जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम है। अच्छा, टाइम को हम सेकंड में ले लेते हैं, तो यानी इसका जो बेसिक क्वांटिटी में उसका यूनिट है सेकंड, और इलेक्ट्रिक करंट का जो बेसिक यूनिट है वो है एम्पेयर। टेम्परेचर का बेसिक क्वांटिटी में जो यूनिट है वो है केल्विन। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसका जो बेस क्वांटिटी में इसका जो यूनिट है वो है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसका जो यूनिट है वो है मोल। अच्छा, अब इस जो बेसिक क्वांटिटी में इसके जो यूनिट्स हैं इसकी सिंबल्स की तरफ आते हैं कि इसकी सिंबल्स क्या है। तो मीटर का जो सिंबल है वो है एम, जो किलोग्राम का है उसका जो सिंबल है वो केजी। सेकंड को हम एस से ज़ाहिर करते हैं, एम्पेयर को हम ए से ज़ाहिर करते हैं, और केल्विन को हम के से ज़ाहिर करते हैं। जो केल्विन होता है उसको हम के से ज़ाहिर करते हैं, जो कैंडेला होता है उसको हम सी डी से ज़ाहिर करते हैं, और जो हमारे पास मोल होता है उसको हम मोल ई से ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, तो ये तो बेस क्वांटिटी थी ये, और मैंने ये भी बताया कि बेस क्वांटिटी का डिटेल में बाद में बताता हूँ कि ये बेस क्वांटिटी कहाँ से आ गई, ये लेंथ मास टाइम ये कहाँ से आ गई। अब हम डिराइव्ड यूनिट जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसकी तरफ आते हैं, फिर हम बेस क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं कि वो कहाँ से आ गई। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं। अब हम इसकी तरफ आते हैं कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के हम जो इसकी तरफ हम आते हैं, तो इसका डिफिनीशन इसको हम इस तरह लिख सकते हैं सिंपल अल्फाज में, दोज क्वांटिटी विच कैन, जैसा कि मैंने कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिसको हम बेस क्वांटिटी से डिराइव करते हैं। तो इसका सिंपल डिफिनीशन हम इस तरह लिख सकते कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटी, यानी बेस क्वांटिटी जो हम फ्रॉम बेस क्वांटिटी, यानी बेस क्वांटिटी से जो हम डिराइव करते क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी known as derived फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिसको हम बेस क्वांटिटी से डिराइव करते हैं, यानी बेस क्वांटिटी से आखज़ करते हैं, उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्पीड है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि स्पीड जो है ना उसमें यानी स्पीड जो है ना वो डिस्टेंस, जब हम किसी चीज़ की स्पीड यानी इसका स्पीड क्या है तो वो डिस्टेंस कवर करती है। अब मैं बाद में मैं स्पीड की एग्जांपल की तरफ आता हूँ कि स्पीड कैसा डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन अक्सर हमारे पास आता है डिराइव्ड यूनिट। अब डिराइव्ड यूनिट्स की तरफ आते हैं कि डिराइव्ड यूनिट क्या है, बाद में मैं बताता हूँ कि डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे जो बेस क्वांटिटी होती है उससे कैसे आखज़ की जा सकती है। तो डिराइव्ड यूनिट्स की तरफ आते हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या है। तो डिराइव्ड यूनिट्स का सिंपल डिफिनीशन हम लिख सकते हैं कि द यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं इसके जो यूनिट होता है उसको हम डिराइव्ड यूनिट कह सकते हैं। जो द यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल quantity, the unit of derived physical quantity are known as derived unit। जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है उसका है ना वो जिसका उसका जो यूनिट्स होता है उसको हम डिराइव्ड यूनिट्स कह सकते हैं। अच्छा, अब मैं स्पीड की एग्जांपल की तरफ आता हूँ कि क्या है। फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जांपल डिराइव्ड यूनिट्स की तरफ में आते हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स किस तरह हो। फॉर एग्जांपल मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इज द डिराइव्ड यूनिट, ये हमारे पास डिराइव्ड यूनिट है किस चीज़ का, ये हमारे पास डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट ऑफ, जो डिराइव्ड यूनिट होते हैं, जो डिराइव्ड यूनिट ऑफ स्पीड, ये स्पीड का डिराइव्ड यूनिट है। जैसे कि हमने बोले कि डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट्स होते हैं जिसको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट्स होता है उसको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो जिस तरह स्पीड है तो मीटर पर सेकंड इसका डिराइव्ड यूनिट्स हो गया, मीटर पर सेकंड इसका डिराइव्ड यूनिट्स, और स्पीड क्या है, स्पीड हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड इज डिराइव्ड क्वांटिटी। स्पीड हमारे पास क्या है, ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी। अच्छा, मैं जिस तरह की मैंने बेस क्वांटिटीज़ का एक टेबल बनाया और मैंने जो है ना वो आपको आपके साथ जो है ना मैंने सिंपली आपको समझाया कि ये हमारे पास बेस क्वांटिटी थे। अब डिराइव्ड, जैसे मैंने एग्जांपल में तो बता दिया कि स्पीड हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है और इसका जो डिराइव्ड यूनिट्स है वो मीटर पर सेकंड है, लेकिन मैं थोड़ा आपकी आसानी के लिए डिराइव्ड यूनिट्स, कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी का एक टेबल बनाता हूँ जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो हम डिराइव्ड जो यूनिट्स होता है, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होते हैं, उसका मैं एक टेबल बनाता हूँ। तो डिराइव्ड, तो टेबल में हम लिख सकते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं कि उसका जो यूनिट्स होता है, यूनिट यानी डिराइव्ड फिजिकल का जो यूनिट, और तीसरा हम जिसको हम इसका सिंबल होता है। अच्छा, अब हम डिराइव्ड यानी जो डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं, फिर उसका जो यूनिट्स होता है और फिर उसका जो सिंबल होता है। अब हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की तरफ आते हैं कि हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से है। तो उसमें नंबर बहुत से हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बहुत से, लेकिन कुछ का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। वो नंबर 1 इसमें है फोर्स, नंबर दूसरा जो है वो वर्क भी हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ में आता है, यानी वो है पावर भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। प्रेशर भी हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड, जैसे कि स्पीड का एग्जांपल मैंने दिया भी, स्पीड भी हमारे पास क्या है, डिराइव्ड फिजिकल। अब इसकी यूनिट्स की तरफ हम आते हैं कि इसकी जो यूनिट्स है वो क्या है। तो फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन। अच्छा, न्यूटन, और जो वाट का जो यूनिट है वो जूल है, और जो वर्क का यूनिट है, सॉरी वाट का नहीं, वर्क का जो यूनिट है वो जूल है। जो पावर का यूनिट है वो हमारे पास वाट है, जो पावर का यूनिट है वो हमारे पास क्या है, वाट। और जो प्रेशर है उसका जो यूनिट है वो है पास्कल। और जो स्पीड है, जैसा कि मैंने बताया, उसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैं बाद में अब अगर मैं न्यूटन्स की तरफ जाऊं कि न्यूटन, जूल, वाट ये क्या है, पास्कल क्या है, तो फिर जो है ना वो ये अलग डिस्कस है। यानी इसका ये आगे जो हम इंशाल्लाह आगे क्लासेस में हम ये पढ़ेंगे कि न्यूटन क्या होता है, जूल क्या होता है, वाट क्या होता है। लेकिन आज यानी अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि फोर्स का ये यूनिट्स होते हैं, ये फोर्स का यूनिट्स है। अब इसकी सिंबल्स की तरफ आते हैं कि इसके जो सिंबल्स है वो क्या है। तो न्यूटन का जो सिंबल है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसका जो सिंबल है वो एन है। और जो जूल है जो उसको हम जे उसका, और जो वाट है उसका डब्ल्यू है। जो पास्कल है, पास्कल को हम पी ए से जो है ना वो इसका सिंबल है, यानी इसका हम, और जो मीटर पर सेकंड है उसको हम मीटर पर सेकंड, ये इसके तो यूनिट्स है। अच्छा, अब हम बेस क्वांटिटीज़ की तरफ आते हैं कि ये जो बेस क्वांटिटी है ये हमारे पास कहाँ से आ गई। तो बेस क्वांटिटी ये सबसे फर्स्ट यानी जो यूनिवर्स में था वो हमारे पास था सिस्टम ऑफ यूनिट। तो देखते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या था। फर्स्ट हमारे पास था सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट्स, अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ आते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स का सिंपली हम इसको लिख सकते हैं अ कंप्लीट। अब मैं उस तरफ आता हूँ कि ये डिराइव जो फिजिकल, जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है, जो 7 है, ये कैसे हमारे पास कहा कि ये बेस क्वांटिटी है।
तो मैं यहाँ आता हूँ। तो अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, जो यूनिट्स का कंप्लीट सेट्स होता है फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटी, जो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी यानी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ आर नोन। जब पहले तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स का वो अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट फॉर ऑल फिजिकल, जो एक सेट था जो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ का एक सेट था, उसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो देखिए कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैसे थे। तो मैं कुछ का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। देयर आर several system ऑफ यूनिट्स, जो यूनिट्स के कुछ जैसे कि मैंने बताया कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स वो होता। तो आइए देखते कि यूनिट्स का जो कंप्लीट सिस्टम होता है वो कैसा होता था। तो देखते उसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास जो था वो था क्या था, वो था फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। हमारे पास ये सिस्टम था, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, यानी FPS, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। मेरे फर्स्ट ये इस तरह जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते थे वो इस तरह के होते थे। मैं दूसरा भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ये भी एक सिस्टम था, यानी इसको सिंपली हम मीटर किलोग्राम सेकंड। एक और भी मैं बस यही काफ़ी है, क्योंकि अब अगर हम इस तरफ आ जाए तो फिर बाद ये अलग डिस्कशन है। अच्छा, तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके बाद हमारे पास क्या है, यानी ठीक है ये तो सही था, बट फिर मैं बताता हूँ ये फर्स्ट में तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। फिर क्या हो गया, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बाद क्या हो गया, बट क्या हो गया, देखते कि क्या हो गया। बट द मोस्ट, फर्स्ट में तो ये सिस्टम होते थे, फुट पाउंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सिस्टम, इस तरह बहुत से सिस्टम होते थे। फिर इसके बाद मैं अब 7 बेस क्वांटिटीज़ की तरफ आता हूँ कि ये कैसे आ गई। फिर हमारे पास क्या था, बट द मोस्ट जो हमारे पास यानी इससे अच्छा, यानी बट द मोस्ट पर्पल, बट द मोस्ट पर्पल नहीं, बट द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम, यानी इससे जो बहुत पॉपुलर सिस्टम था वो क्या था, यानी इसके बाद बट द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम विच कंसिस्ट, जो बहुत पॉपुलर सिस्टम था वो किस चीज़ पर कंसिस्ट है, विच कंसिस्ट ऑफ 7 बेसिक क्वांटिटीज़। अच्छा, बट द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम, जो पॉपुलर सिस्टम था वो क्या था, वो सिस्टम था सिस्टम इंटरनेशनल, यानी SI सिस्टम, विच कंसिस्ट सिस्टम इंटरनेशनल विच कंसिस्ट ऑफ 7 बेसिक क्वांटिटी। ये हमारे पास 7 बेसिक जो क्वांटिटीज़ थे वो इस पर मुश्तमिल था, 7 बेस क्वांटिटीज़ पर मुश्तमिल था। तो बट द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल। तो देखते कि SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल क्या है। अब हम सिस्टम इंटरनेशनल की तरफ आते हैं, यानी इंटरनेशनल जो सिस्टम है इसकी तरफ आते हैं कि ये क्या है, इंटरनेशनल। अच्छा, इंटरनेशनल इन 18। अच्छा, इंटरनेशनल सिस्टम की तरफ आते कि इंटरनेशनल सिस्टम हमारे पास क्या था, इंटरनेशनल सिस्टम। फिर तो हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। अब इसके बाद जो एडवांस था, वो जो पॉपुलर सिस्टम था, वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। तो देखते कि ये क्या था, यूनिट्स। तो आइए इसकी तरफ आते हैं, इसका थोड़ा हिस्ट्री लिखते हैं। इन
In 1960 an international conference was held near पेरिस। पेरिस ये फ्रांस में वाक़या है, इन फ्रांस। यानी पेरिस जो है वो है फ्रांस में वाक़या है, फ्रांस। ये इंटरनेशनल सिस्टम का थोड़ा हिस्ट्री है। इन दिस कॉन्फ्रेंस, यानी इस कॉन्फ्रेंस में इट वाज डिसाइडेड, इन्होंने ये फैसला किया, डिसाइड किया, इट वाज डिसाइडेड, इन्होंने ये डिसाइड किया था टू इंट्रोड्यूस, कि वो इंट्रोड्यूस करें। इन 1960 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ना वो पेरिस में था। पेरिस कहाँ वाक़या है? वो फ्रांस में है। तो इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने डिसाइड किया और इंट्रोड्यूस किया अ सिस्टम, एक सिस्टम which could be used all over the world। इन्होंने जो ये कॉन्फ्रेंस किया तो इन्होंने कहा उस कॉन्फ्रेंस में ये इंट्रोड्यूस किया, जो सिस्टम हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो ऑल वर्ड्स में चलेगा, यानी ऑल वर्ड्स में वो एक जैसा ही होगा। ओवरऑल द वर्ल्ड, जो हमारे पास जितनी भी दुनिया है, यानी सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में, इन ईजी वे, बहुत आसानी तरीके से, इन ईजी वे। It was given the name of system international। अच्छा, जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस डिसाइड किया वो पेरिस में, और पेरिस जो है ना वो फ्रांस में था। तो इन्होंने इस जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया वो ओवरऑल द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में वो एक जैसा चलेगा। और उस सिस्टम को, यानी जो सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उन सिस्टम को इसने सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दे दिया। तो इस सिस्टम इंटरनेशनल में क्या